बहुत प्राचीन युग की बात है। उज्जैन, जिसे पहले अवंतिका कहा जाता था, धर्म, तप और सिद्धियों का महान केंद्र था। दिन भर मंदिरों की घंटियां गूंजती रहती थीं, लेकिन रात होते ही नगर में एक अजीब सी घबराहट फैल जाती थी। हर शाम लोग अपने घरों के दरवाजे जल्दी बंद कर लेते, क्योंकि रात में असुरी शक्तियां, प्रेत, पिशाच और भटकी हुई आत्माएं घूमती थीं, लोगों को डराती और उनकी शांति छीन लेती। उज्जैन के ऋषि और नगरवासी महादेव से प्रार्थना करने लगे, प्रभु, हमें एक ऐसे रक्षक की आवश्यकता है जो इस अंधकार का अंत कर सके। महादेव ने अपनी त्रिनेत्र से सब देखा और एक तीव्र तप के साथ उनके अंग से दिव्य, भयानक और रौद्र तेज प्रकट होने लगा। पूरा आसमान कांप उठा और उस तेज से प्रकट हुए भगवान काल भैरव। उनका स्वरूप इतना शक्तिशाली था कि असुरी शक्तियों का दम ही घुटने लगा। आंखों में बिजली सी चमक, गले में खोपड़ियों की माला, हाथ में प्रचंड त्रिशूल और कदम रखते ही हवा का रंग बदलने लगा, मानो स्वयं अंधेरा उनसे भय खाने लगा हो। काल भैरव गरज कर बोले, जब तक मैं हूं, उज्जैन को कोई भी दुष्ट शक्ति छू भी नहीं सकती। और फिर एक भयंकर युद्ध शुरू हुआ। असुरी सेना ने उज्जैन को घेरने की कोशिश की, लेकिन भैरव जी ने एक एक कर सबका संहार कर दिया। कभी त्रिशूल से प्रहार, कभी डमरू की गूंज से शत्रुओं को वश में करना। उनकी रौद्र लीला से पर्वत, नदियां और वृक्ष तक कांप उठे। युद्ध के अंत में जब सभी दुष्ट शक्तियां धूल बन गईं, महादेव प्रकट हुए और बोले, भैरव, तुम अब अवंतिका के क्षेत्रपाल हो। इस पवित्र नगरी की रक्षा तुम्हारी जिम्मेदारी है। जब तक उज्जैन रहेगा, तुम्हारा नाम यहां पूजा जाएगा। तभी से काल भैरव उज्जैन के रक्षक देवता बन गए। आज भी माना जाता है कि महाकाल मंदिर के दर्शन भैरव जी के दर्शन के बिना अधूरे माने जाते हैं। उनकी एक अनोखी परंपरा भी है। भैरव जी को मदिरा का भोग चढ़ाया जाता है, जो उनके तेज को शांत करता है और भक्तों की मनोकामना पूर्ण करता है। कहते हैं यह प्रसाद तन मन की बुरी शक्तियों को दूर कर देता है। उज्जैन की गलियों में आज भी कहा जाता है, जहां काल भैरव का नाम लिया जाए, वहां अंधेरा कभी टिक नहीं सकता।